हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चों, मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने मन बना लिया है कि क्लास 11th में आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो, साइंस में भी आप पीसीबी ले रहे हैं, तो आगे चल के आपके पास कैरियर के कौन से बेस्ट 5 ऑप्शन हैं, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए, तभी उस हिसाब से वो तैयारी कर सकेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप ही के लिए बनाया है डिटेल में, है ना। तो सबसे पहला जिसको बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है वो है डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, डेंटल डॉक्टर बनना है, होम्योपैथी डॉक्टर बनना है, या वेटनरी डॉक्टर बनना है यानी जानवरों के डॉक्टर बनना है, तो आपको इन सभी के लिए क्या करना होगा? नीट का एग्जाम देना होगा। तो आप 11th-12th पढ़ेंगे पीसीबी से, और 12th के बाद आप नीट का एग्जाम देंगे, जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। और नीट का एग्जाम अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको ये सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, जो बहुत रेस्पेक्टेड जॉब है, लोग आपको भगवान के नजरिए से देखते हैं, पैसा भी है और रेस्पेक्ट भी है ना, तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा। तो 11 से नीट की तैयारी में लग जाइए, यानी आपको 11th और 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है। 12th में यानी बोर्ड का पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एग्जाम की तैयारी भी पैरेलली करनी पड़ेगी, है ना। क्लियर? तो ये रहा जो सबसे ज्यादा डिटेल में सबको बारे में पता है, और सबसे ज्यादा बच्चे पीसीबी लेने वाले बच्चे सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं तो नीट का एग्जाम टारगेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायोसाइड से केवल यही एक कैरियर ऑप्शन है, और भी कैरियर ऑप्शन है ना। तो ये तो सबको पता है, क्या नहीं पता? अब उस पर बात करते हैं, है ना। आपने आईएएस आईपीएस का एग्जाम सुना होगा, उसके बारे में यूपीएससी कंडक्ट कराती है, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। तो जैसे आईएएस आईपीएस होता है, उसी तरह एक और सर्विस होती है, वो होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इसका एग्जाम भी यूपीएससी कराता है। जो आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है तो उसमें प्री और मेंस होते हैं, तो प्री कॉमन होता है, यानी कि जो आईएएस आईपीएस का प्री एग्जाम होता है वही प्री एग्जाम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी वही प्री एग्जाम देना होता है, बस मेंस का एग्जाम अलग होता है। आईएएस आईपीएस का मेंस का एग्जाम अलग, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस का एग्जाम अलग। अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हो तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर बन जाते हो, और ऑल ओवर इंडिया जितने भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है ना, क्योंकि आप डीएफओ बनते हो। आप मतलब आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट में, आप उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर रहकर किसी फॉरेस्ट या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप संरक्षण, कंजर्वेशन देखते हो, है ना। उस जंगल की सुरक्षा आपके हाथ में होती है, और इसके लिए क्या करना होता है? ये गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट भी रिक्रूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगेन आपने 11th में बायोसाइड लिया, 12th में भी बायोसाइड, और फिर आपको बीएससी फॉरेस्ट्री करना होगा, है ना। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्स होगा, और बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा? आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जितने भी इंडिया में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या तो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ही ये वाला कोर्स चलता है, हर जगह ये कोर्स नहीं चलता। बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप आईसीआर का एक एग्जाम दीजिए, है ना, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसको क्लियर करके आप सेंट्रल एग्रीकल्चर या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बीएससी फॉरेस्ट्री का एडमिशन ले लीजिए। आपने ग्रेजुएशन किया बीएससी फॉरेस्ट्री में, और अगर आपका बीएससी फॉरेस्ट्री है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वैसे बीटेक करने वाले भी एलिजिबल होते हैं, यानी जैसे आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया तो भी एलिजिबल है, बीएससी एग्रीकल्चर किया तो भी एलिजिबल है ना। लेकिन बीएससी फॉरेस्ट्री वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं, और फॉरेस्ट्री का कोर्स करके फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देंगे तो यहाँ जो मेंस का पेपर होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट आईएएस आईपीएस जैसा रेपुटेटेड जॉब है, बहुत बहुत क्लीन जॉब है, बहुत शांत जॉब है ना। बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है, आपको नेचर के करीब रहना है और नेचर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया जॉब है, आप इसके तरफ भी जा सकते हैं। बीएससी फॉरेस्ट्री को भी दिमाग में रखिएगा। अगला बीएससी एजी, अभी मैंने बोला बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर ये भी एक 4 साल का कोर्स होता है, और अगेन इसके लिए भी आपका बायोसाइड होना चाहिए। 11th में आपने पीसीबी पढ़ा, 12th में पीसीबी पढ़ा, और इसके बाद सीयूटी का एग्जाम दे दीजिए, नहीं तो
वही ICR का जो एग्जाम होता है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन, किसमें एडमिशन, BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए होता है। फिर आपने 4 साल का BSc AG का कोर्स किया और BSc AG करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए। वैसे तो कोई भी ग्रेजुएट बैंक का एग्जाम देकर PO क्लर्क बन सकता है, लेकिन खास तौर से BSc एग्रीकल्चर के लिए बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जॉब आती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। और ये वाली जॉब केवल वही दे सकता है जिसने BSc एग्रीकल्चर किया है। और आप किसी बैंक में, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे कोई नेशनलाइज बैंक हो, वहां आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तरह अपॉइंट कर दिया जाएगा। PO लेवल की जॉब है, आप ऑफिसर रहते हैं, आपका काम होता है लोन सैंक्शन करना, आपको किसानों का मतलब सर्वे करके किसानों के बारे में जानकर उनको कितने अमाउंट तक का लोन दे सकते हैं, मतलब ये जो बैंकिंग की जॉब होती है वही करना होता है, AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और इसके लिए आपको BSc एग्रीकल्चर करना होता है। बहुत बढ़िया जॉब है। आप BSc AG के बाद IPPS का एग्जाम देंगे और एग्जाम क्लियर करने के बाद आप ऑफिसर बन जाएंगे बैंक में। कौन से ऑफिसर? AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो ये भी बहुत बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में आप AFO बन जाएंगे, चाहे SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है और बैंकिंग जॉब में तो सैलरी एकदम टाइम पे आनी ही आनी है। बाकी जगह डिले हो सकती है, यहाँ आपको डिले नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। खास तौर के लिए मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो BSc नर्सिंग, है ना। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है? आपको एक्सरसाइज करा के, चोट वोट लगी थी तो एक्सरसाइज करा के आपकी बॉडी को वापस से पहले जैसा कर देता है। इसके लिए क्या करना होगा? अगेन 11th-12th आपने PCB लिया, ठीक है। PCB लेने के बाद अलग अलग जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या PGI हो गए, एम्स हो गया, तो उनका एक अलग से सबका अलग अलग एग्जाम होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ये भी 4 साल का कोर्स होता है और इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आपको अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का आपको या कॉलेजेस का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए। फिर 4 साल आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करेंगे और अंडर ग्रेजुएट होने के बाद 4 साल के बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आप चाहो तो आगे मास्टर भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओगे और फिजियोथेरेपिस्ट बनकर आप लोगों का ट्रीटमेंट करोगे। यानी वो डॉक्टर नहीं है, दिस इज नॉट ए डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर जब बोलेगा कि आप एक्सरसाइज करने के लिए फिजियो की हेल्प लेने जाइए, तो आप कहाँ जाएंगे? आपको एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट कराएगा। होता है कई बार चोट लग जाती है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराता है, ठीक है। और इसमें आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, खुद का फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक भी खोल सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया जॉब है, अच्छा पैसा भी है, क्लियर। लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसीलिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, बी फार्मा और आगे चल के एम फार्मा, ठीक है। जो ये फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री होती है, हमारी दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनियां हैं, सन फार्मा है, सिप्ला है ना, मैनकाइंड है, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, इंडिया की हैं भी हैं, फॉरेन की भी हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वहाँ दवाई बनाने के लिए वहाँ ऑफिसर रखे जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफिसर रखे जाते हैं, क्लिनिकल ऑफिसर रखे जाते हैं। तो उनको, या अगर आपको खुद की दवाई की दुकान खोलनी है तो उसके लिए आपके पास बी फार्मा होना बहुत ज़रूरी है ना। तो 11th-12th PCB, फिर बी फार्मा 4 साल का, और बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा भी कर सकते हो, और फार्मा में डिप्लोमा भी होता है, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आप मेडिकल कंपनियों में यानी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में आपको जॉब मिलती है, और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। मोस्टली जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर में है, इस फील्ड में, है ना। तो यहाँ मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के जॉब जो आपके PCB लेने से आपको बन सकते हैं वो मैंने बताया। वैसे बहुत सारे इंडिया में एग्ज़ाम हैं, जैसे बैंक का IBPS है, SSC CGL CHSL एग्ज़ाम, है ना। ये सारे एग्ज़ाम जो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है, तो उसके भी ऑप्शन आपके लिए खुले हैं, है ना। लेकिन जो 5 बेस्ट कैरियर ऑप्शन थे वो मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कैरियर के बारे में और डिटेल में पता करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, उसके बारे में भी राघवेंद्र सर आपको ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।